वंस अगेन हैप्पी वाली दिवाली। थैंक यू गाइस, आपको पिछला एपिसोड बहुत अच्छा लगा। मैं अभी ये कलवा में हूँ, यानी मेरे घर। आज पहला अभ्यंग स्नान बोलते हैं, उससे पहला दिन होता है महाराष्ट्र में। तो मैं हमेशा जाता हूँ थाने में घूमने, लेकिन इस बार जाने वाला हूँ शिवाजी पार्क में। मेरे कॉलेज के सारे दोस्त आज मिलने वाले हैं, गेट टुगेदर है हमारा। और मेरे साथ अभी आए केदार देसाई, द एड मेकर केदार देसाई, द एड मेकर सबीर काडेकर। हमारे चेहरे और शरीर इतना बदला है कि हम पहचानने में बहुत मुश्किल हो रही है अभी, लेकिन दोस्ती वैसी है। चेंजेस सिर्फ शरीर में आए हैं, मन में नहीं। खतरनाक डायलॉग बोला हूं मैं, सुनने वालों के कान में से खून निकला होगा शायद, लेकिन ठीक है यार, आप सुनते हो मुझे पता है, इसलिए मैं ऐसे कुछ बोलता हूँ। और ये रहा खूबसूरत शिवाजी महाराज का फोर्ट, बच्चों ने बनाया हुआ। मैं भी बचपन में बहुत सारे फोर्ट्स बनाता था। और ये रहा मुंबई का शिवाजी पार्क। यहाँ पे हमेशा भीड़ होती है, लेकिन दिवाली में तो और ज्यादा। ये हमारे लिए, कॉलेज के दोस्तों के लिए सेंटर था, क्योंकि कोई सेंट्रल लाइन रहता है, कोई वेस्टर्न, कोई हार्बर, तो ये सही जगह थी। और सुबह सुबह बहुत भूख लगती है, तो हम पहले नाश्ता कर रहे थे। साउथ इंडियन इज फेवरेट सबके लिए। और इस तरह बंदूक लेके मेरी दिवाली शुरू हो गई। लग गया? किधर? इतने साल कुर्ते में ये क्या होता है समझा नहीं, लेकिन आज जाके इसका राज खुला। दिखाओ क्या होता है ये होता है मास्क। ओ फक, क्रिएटिविटी की हद है ये। मुझे पटाखों में सबसे ज्यादा अच्छी लगती है वो है बंदूक और आपटी बॉम्ब। अभी वो उससे एंग्री बर्ड कहा जाता है, लेकिन हमारे बचपन में आपटी बॉम्ब बोलते थे। तो ये दो चीजें मैं बचपन से करता हूँ। बाकी सारे पटाखे मुझे अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करते हैं। तो मेरा शुरू हो गया ये पटाखों के साथ खेलना, क्योंकि हम 4 ही दोस्त मिले थे, 5 ही दोस्त सॉरी। और कमीने दोस्त थे जिन्होंने प्लान किया था कि शार्प 8 बजे मिलने का, वो नहीं आ रहे थे। जैसे कि मैंने कहा कि वो कमीने थे, तो वो सच में कमीने थे, लेकिन मुझे इंटरेस्ट था पटाखे फोड़ने में, आपटी बॉम्ब और बंदूक चलाने में। मैं एक्चुअली कर रहा था दूसरों के शर्ट खराब और मुझे मजा आ रहा था। भगवान करे मेरा बचपना कभी खत्म ना हो। और ये देखो, वो आ गए कमीने दोस्त, जिन्होंने कहा था कि शार्प 8 साढ़े 8 बजे में मिलना है। खैर मुझे इंटरेस्ट था इनके कपड़े खराब करने के लिए। क्यों लेट आया? तो भाई क्यों लेट आया, मैंने कहा था ना। और मुझे मजा आया इसका कुर्ता खराब करके। काश इतने लंबे बाल मुझे होते यार। जिंदगी का सपना है मेरा। इधर देख। बस शादी हो गई है, हमारे ग्रुप से बहुत अलग रह रहे हैं। सब लोग हम साथ में चल रहे हैं, लेकिन ये दोनों अलग से, क्योंकि शायद इनकी शादी होने के बाद इनको बर्तन मांजना पड़ता है रात को। इसके बारे में ये लोग चर्चा करते होंगे, गोली मारो भेजे में। ये मैंने पार्क में बहुत अच्छी चीज देखी, नर्सरी थी। तो हम नेचर को इतना खराब कर रहे हैं, तो ये जरूरी है हर इंसान को अपने घर में कम से कम 2-3 पेड़ लगाना जरूरी है। तो यहाँ आइए और पेड़ खरीदे। जैसे कि मैंने कहा आपको कि महाराष्ट्र में पहली आंगो यानी अभ्यंग स्नान होता है दिवाली का पहला दिन। तो गणपति मंदिर जाना बहुत मस्त होता है। तो मैं गणपति मंदिर गया आशीर्वाद लेने पापा से। और ये देखा मैंने, गाय वे प्रोटीन खा रही है। मजाक था, लेकिन ये। और पापा मुझे हमेशा हेल्प करते हैं। तो आपने गाड़ी में देखा ही होगा कितना प्यारा पापा मेरे गाड़ी में है। तो बांग्लादेश से पहले ही पापा मुझे सब कुछ देता है। और ये रहे महाराष्ट्र के आराध्य देवत, और
मैं जब भी इन्हें देखता हूं, इनके बारे में सुनता हूं, तो एक ऊर्जा मिलती है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। क्लास में बहुत दोस्त होते हैं, लेकिन अपने कुछ दोस्त होते हैं, जैसे कि ये जो दोस्त मिले हैं वो हमारा ग्रुप था। हम हमेशा मजाक भी करते थे, उतना काम भी करते थे। काम यानी हम पेंटिंग करते थे, यानी कि कैंपनिंग करते थे। LS रेंजर्स के पार्ट बैंड्रा, ये मेरा कॉलेज था। तो कॉलेज छूटने के बाद हम बैंड स्टैंड जाते थे और वहां पे मजा मस्ती करते थे। सेम मुझे उसी दिन वही लगा कि मैं अपने दोस्तों के साथ वापस बैंड्रा आया हूं, लेकिन आया था दादर शिवाजी पार्क। उतने ही मजाक कर रहे थे, हम टांग खिंचाई कर रहे थे, पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे थे, और मैं उसके साथ गोली भी चला रहा था। आता मारल्याची ऍक्टिंग करतो। मुंबई के बारे में हम जब भी कुछ देखते या सुनते हैं तो उसमें पहली बात आती है वो दादर के शिवसेना भवन चौक के बारे में, क्योंकि बाळा साहेब ठाकरे ये हमारे महाराष्ट्र के सबसे अच्छे और मराठी इंसानों के लिए बहुत बड़े लीडर थे। तर या छोट्याशा कलाकाराकडनं त्यांना दानाचा मुजरा, मी इतकंच म्हणू शकतो त्यांच्याविषयी। आणि त्याच्यानंतर मला भेटली, मतलब मुझे मिली अचानक सरप्राइज देने वाली मेरी गुड़िया साधना। नियमों का पालन करने वाली साधना। उसे कहा कि भाई वीडियो में आना है तो मास्क निकाल ले, जाके उसने मुझे उसका मास्क निकाला। फिर हमेशा की तरह सबको परेशान करने वाला इंसान इसे कैसे परेशान नहीं करेगा। मुझे अच्छा लगा, ये डर अच्छा है। तो ये पटाखों से डरती है मुझसे। और फिर इतना खाना आया था कि देख के पेट भर गया था। लेकिन वो कहने वाली बात होती है, देख के किसी का पेट नहीं भरता, खा के पेट भरता है। तो हमने बहुत कुछ मंगाया, बिना सोचे सबने मंगाया, क्योंकि हम सब लोग कंट्रीब्यूट करने वाले थे, लेकिन हुआ कुछ और। मैंने मंगाया था थाली पीठ मुझे बहुत पसंद है। इसमें मराठी में उसे भाजनी बोलते हैं। उसमें क्या रहता पता नहीं अभी, लेकिन रहता है बहुत मस्त, मुझे पसंद है। जब भी महाराष्ट्र में आप आओगे तो थाली पीठ खाना मत भूलना, मुझे बहुत पसंद है। वो यहाँ का ट्रेडिशनल खाना है, नाश्ता है यहाँ का। जिंदगी में मुझे कोई पूछे कि टुरू लव आपका कौन है, तो टुरू लव है मेरा मोदक मिला मुझे, मतलब दिवाली का सबसे बड़ा गिफ्ट है ये मेरे लिए, मोदक। पापा मुझे पसंद है तो पापा को मोदक पसंद है, और मोदक मुझे पसंद है इसलिए पापा मुझे पसंद है। क्या बोला मुझे समझा नहीं, लेकिन मैं कुछ तो बोला। और ये बहुत गर्म थे, अभी कुकर से निकाले हुए गर्म मोदक। वाह। और बिल भरने से मारामारी हुई, झगड़े हुए, कौन बिल भरेगा, मतलब सब लोग भरने वाले थे, लेकिन हमारा नितिन जो था वो हमारा बाप बन के उसने बिल भरा। किसी ने रोका नहीं, क्योंकि बिल भरने वाले की राह देख के हम पॉकेट निकलता ही नहीं। रेडी है? अभी सबको मिलने के बाद बहुत अच्छा लगा, हम बहुत हंसे, पुरानी यादें ताजा हो गई, तो बहुत मजा आया। अभी जा रहे हैं वापस अपने घर। अभी दोपहर का खाना मैं अपने घर खाने वाला हूँ, क्योंकि इतना खाना खाने के बाद और इतना खाना देखने के बाद पहले देख के ही पेट भर गया था। उसमें मोदक जो थे वो बहुत ही सुपर्ब थे, तो वो भी हमने खाए। और अभी हम सब लोग जा रहे हैं अपने अपने घर। बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। आपने ये वीडियो पूरी देखी तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। अगला एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। थैंक यू।